खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुफ़ नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे और मैं हूँ आपकी हो जेनिफर सुहेल फ्रॉम साउथवुड। आज का मेरा टॉपिक है वो ये है, इस क्रिसमस पर मसीह को तलाश करें। मत्ती के इंजील 7 बाब उसकी 7 आयत। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? आज हम कलाम में से देखेंगे कि क्रिसमस जो था, जब फर्स्ट क्रिसमस मनाया जाने को था, तो किन किन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को तलाश किया। सबसे पहले मजूसी जो थे वो भी खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, फिर वहाँ भी यीशु की तलाश में निकले। और हेरोदीस बादशाह भी यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। लेकिन यीशु मसीह किसको मिला? यीशु मसीह मजूसियों को भी मिला, चरवाहों को भी मिला, लेकिन हेरोदीस को नहीं मिला। क्या आप इस क्रिसमस पर खुदावंद यीशु मसीह की तलाश कर रहे हैं? इस क्रिसमस पर भी जस्ट आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, और वो भी अपने तरीके से, ना कि बाइबल के तरीके से, क्योंकि बाइबल में क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तलाश कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम की स्टडी करें, क्योंकि जो ढूंढना है ना वो एक काम है, और लेकिन हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तलाश ही नहीं करते, हम उसको तलाश करने के लिए एफर्ट ही नहीं करते हैं। मजूसियों ने हेरोदीस से यहूदियों के बादशाह के बारे में पूछा। खुदा ने पहले फरिश्ता मजूसियों के पास नहीं था भेजा। जब मजूसियों को यीशु मसीह मिल गया, देन उन्होंने रहनुमाई पाकर अपनी डायरेक्शन जो थी वो चेंज की थी। खुदा चाहता तो वो पहले भी मजूसियों के पास फरिश्ता भेज सकता था, लेकिन मेरा खुदा हर किसी के लिए नजात का दरवाजा खोलता है। वो मौका देता है कि हर फर्द जो है वो उसकी तलाश करे। पहला क्रिसमस मनाया जाने को था, खुदा ने हेरोदीस को मौका दिया कि वो इसमें शामिल हो। हेरोदीस ने मजूसियों से पूछा कौन सा बादशाह पैदा होने वाला है, तो उसने दरियाफ्त करवाया कि क्या मजूसी दरुस्त कहते हैं। जब उससे मालूम हो गया कि हाँ मजूसी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो उसने मजूसियों से कहा कि अगर वो बच्चा तुम्हें मिले तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उसे सच्चा करूं। लेकिन अगर मैं यहाँ हेरोदीस के दिल की बात करूं तो वो यीशु मसीह को ऑनर देना नहीं था चाहता, बल्कि उसे इस बात का डर था कि कहीं वो हेरोदीस की जगह ही ना ले ले। कुछ लोग मजूसियों की तरह होते हैं, जब हादिम खुदा का कलाम लेकर उनके पास जाते हैं तो वो हेरोदीस बादशाह की तरह कहते हैं कि हम उसकी इबादत करना, उसे सजदा करना चाहते हैं, लेकिन हेरोदीस की तरह कुछ ना कुछ हो जाने के डर की वजह से उसे अपनी जिंदगी में हकीकी मायनों में लेना ही नहीं चाहते। वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इस क्रिसमस पर आप अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह को पेश करें, वरना आप भी हेरोदीस की तरह हलाक हो जाएंगे और नाजात नहीं पाएंगे। अगर आपने नजात नहीं पाई तो आपको ऐसी जगह फेंका जाएगा जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वहाँ एक ऐसा कीड़ा है जो कभी नहीं मरता। तवज्जो दें कि आप अपनी जिंदगी में कहीं हेरोदीस की तरह तो नहीं कि आपका कुछ ना कुछ खो ना जाए। हेरोदीस यही सोचता रहा कि अगर वो बादशाह ना रहा तो क्या होगा, अगर कोई इसकी जगह पे आ गया तो देन क्या होगा। हर इतवार को जब हम लोगों को मीटिंग में आने के लिए इनवाइट करते हैं तो लोग हमें मिलते हैं हेरोदीस की तरह, कहते हैं कि हम खुदावंद की इबादत करना, उससे सजदा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो आकर चर्च अटेंड करें। हेरोदीस से बैतलहम जो था वो 30 मिनट की दूरी पर था, और चरवाहों से बैतलहम 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन चरवाहों ने अपने जानवरों की परवाह नहीं की और वो यीशु मसीह की तलाश में निकल गए थे। और आज की जनरेशन जो है वो चर्च जाना भी पसंद नहीं करती, अपनी जिंदगी के चंद लम्हात भी खुदावंद को नहीं देते। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करेंगे तो आपके पास उन चीजों के लिए टाइम नहीं होगा जो ये दुनिया करती है। इस क्रिसमस पर पूरी जान-ए-फशानी के साथ, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करें। मजूसियों ने यीशु मसीह को पा लिया, चरवाहों ने भी यीशु को पा लिया, लेकिन हेरोदीस ने नहीं पाया। अगर आप पूरे दिल से खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढेंगे तो आपको वो जरूर मिल जाएगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन। आए इस क्रिसमस के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करें।